Hello guys, myself Samisha Agarwal. Welcome you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's with the problem. The problem today we have to solve is frequency game. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक एरे दे रखा होगा और अपने को बताना है कि इस एरे में कौन सा ऐसा मैक्सिमम एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो और अपने को वही एलिमेंट रिटर्न कर देना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को एरे ये दे रखा है और अपने को बताना है कि इस एरे में कौन सा ऐसा मैक्सिमम एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो और अपने को वही एलिमेंट रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो सबसे पहले अपन 2 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है अपने एरे में? एक तो 2 एक बार आ रहा है और एक 2 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 जो है वो टोटल 2 टाइम्स आ रहा है अपने एरे में। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इससे मिनिमम किसी और एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है क्या अपने एरे में। तो अपन अब 5 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो 5 जो है वो अपने एरे में सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। सिमिलरली 50 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई और 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई। ठीक है, तो अपनी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 3 एलिमेंट्स की है। तो अपने को क्या करना था, अपने को एक ऐसा मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना था जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो। तो इन तीनों एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। अब इन तीनों में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? अपना मैक्सिमम एलिमेंट 50 है और 50 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो यार बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन यही मैप वाली अप्रोच रखेंगे कि अपन की वैल्यू पेयर्स में अपने एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे और फिर अपन एक एक करके हर एलिमेंट पे इटरेट करते जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपन क्या रखेंगे कि अपना मिनिमम जो मतलब मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 2 है और अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी 2 है, जो कि अपना फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है, फिर अपन जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट पे आए तो अपन ने क्या देखा कि अपनी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अपन इस फ्रीक्वेंसी को अपनी करंट फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करेंगे। तो हाँ, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कम है, 1 जो है वो छोटा होता है 2 से और अपने को मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट ही चाहिए था। तो अपन इस 2 को क्रॉस करके 1 कर देंगे और अपन बोलेंगे कि 1 फ्रीक्वेंसी जो अपनी मिनिमम है अभी तक, उसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 5 है। ठीक है, तो ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया कि अभी अपना जो आंसर है वो 5 है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट इटरेशन में कहाँ पे आए? अपन नेक्स्ट इटरेशन में 50 पे आए। अपन ने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया। अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। जैसे अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम आएगी तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है और अपन अपने मैक्सिमम एलिमेंट को ही आंसर में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो अपना मैक्सिमम एलिमेंट 50 हो गया तो अपन ने आंसर को 50 से अपडेट कर दिया है। ठीक है, फिर अपन ने वापस अपने नेक्स्ट इटरेशन में अपनी फ्रीक्वेंसी देखी। तो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी फिर से 1 है। ठीक है, जो कि इसके बराबर है, मतलब अपनी करंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर से एलिमेंट को कंपेयर करवाएंगे 50 से कि अगर अपना ये वाला जो एलिमेंट है वो 50 से बड़ा हुआ तो अपन क्या करेंगे, अपन अपडेट कर देंगे क्योंकि अपने को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए था मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ में। बट 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है 50 से, तो अपन कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे और अपन लास्ट में 50 को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो सिंपली एक मैप बनाया है जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, की वैल्यू पेयर्स में अपनी वैल्यूज को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ स्टोर करूंगी। फिर मैंने एक फॉर लूप की मदद से अपने पूरे एरे में इटरेट किया है और मैंने बोला कि उस एरे की पोजीशन के ऊपर क्या करो, प्लस प्लस कर दो, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये एरे की वैल्यू जो है वो कितनी बार आई है अपने मैप के अंदर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो वैल्यू है मतलब अपना जो एलिमेंट है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने अपना मैक्सिमम एलिमेंट 0 लिया है और मैंने क्या किया, मैंने फ्रीक्वेंसी को बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लिया है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, अपन अपने मैप में इटरेट करते हैं और मैं बोल रही हूँ कि अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कंपेयर करो कि अपनी जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो अगर अपनी जो mn है उससे छोटी है, मतलब अपने को एक छोटी फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन mn में क्या करेंगे, उस छोटी फ्रीक्वेंसी को डाल देंगे और अपने मैक्सिमम एलिमेंट में क्या करेंगे, उसी एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने कैलकुलेट किया है। और अगर अपनी जो करंट फ्रीक्वेंसी है और अपने mn में जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, अगर वो दोनों बराबर आ रही है तो अपना क्या करो, अपने करंट एलिमेंट का और अपना जो मैक्स में जो एलिमेंट स्टोर था उन दोनों को मैक्सिमम ले लो क्योंकि अपने को मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है किसी भी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपन मैक्सिमम को ही रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है। आप इसको बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।